राम राम बच्चों। हम आप लोगों को आपका 8 पाठ पढ़ा रहे हैं कक्षा 10वीं का। कक्षा 10वीं की क्लास है ये। 8 पाठ पढ़ा रहे हैं, त्रिकोणमिति का परिचय करके नाम है। तो आइए उसका दूसरा वीडियो लेकर आ गए हैं। 1 से 5 तक के सवाल मैं पहले वीडियो में करवा चुका हूँ, जाकर आप देख सकते हैं। मैं दूसरा वीडियो में 6 से आगे के सवालों को लेकर आया हूँ। तो आइए 6वें सवाल पर चलते हैं। तो 6वां सवाल है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं पढ़ने के लिए। 6वां सवाल है, कोण ए कोण बी न्यून कोण है। ध्यान रखना, बोला है न्यून कोण है। जहाँ कॉस ए कॉस बी दोनों बराबर हों, यानी कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो आइए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज, इस प्रकार से बना लेंगे। इसमें बोला है कोण ए कोण बी न्यून कोण होना चाहिए। तो न्यून कोण जो होते हैं वो, ये तो समकोण हो गया, इसको तो सी मानना ही पड़ेगा क्योंकि ए बी को न्यून कोण बोला है। तो एक को ए मान लेते हैं और दूसरे को बी मान लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। तो आइए देखते हैं, बोला है कॉस ए। तो याद रखना, कॉस ए बोला है जहाँ पे कोण ए की बात किया है। तो अगर हम कोण ए को लेंगे तो कोण ए और सी से जुड़ी हुई भुजा ए सी आधार कहलाएगी, और शेष भुजा जो है बी सी वो लंब हो जाएगी। और समकोण के सामने की भुजा तो कर्ण होती है, सभी को पता ही होगा। तो यहाँ पे जो कॉस ए बराबर दिया है, तो सबसे पहले लिख लेंगे हल में लिखेंगे चूंकि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण कोण है, न्यून कोण है, तथा कॉस ए बराबर कॉस बी। तो हम लोग देखते हैं, जब कोण ए लेंगे तो आधार ए सी हो जाएगा। तो कॉस ए बराबर हो जाएगा कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो ए सी बटे ए बी। और जब हम कोण बी लेंगे, जब ये कोण बी लेंगे तो बी और सी से जुड़ी हुई जो भुजा है बी सी, ये हो जाएगी आधार। तो आधार बटे कर्ण होगा तो बी सी बटे ए बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो ए बी है ये कट जाएगा, बचेगा हमारा ए सी बराबर बी सी। तो सब लोग जानते हैं कि जो अगर भुजाएं बराबर हो गई, यानी कि ये जो ए सी है ये और बी सी बराबर हो गई, तो बराबर भुजा के सामने का जो कोण होते हैं ये और ये भी दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी। यहाँ पे कारण लिखेंगे क्योंकि समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इस प्रकार से आपका ये सिद्ध हो जाएगा। ये रहा आपका 6वां सवाल। आइए अब हम लोग 7वें सवाल की तरफ चलते हैं। 7वें सवाल में दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8। तो पहले नंबर में ये सिद्ध करना है और दूसरे नंबर में ये जो दिया है इसको सिद्ध करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण को थीटा लेना है। तो ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, इसको मान लेते हैं थीटा। तो अगर इसको थीटा मानेंगे तो बी सी आधार हो जाएगी और ए बी लंब हो जाएगा और ए सी कर्ण हो जाएगा, क्योंकि
समकोण बी है, तो बी के सामने की भुजा कर्ण होगी। तो आइए देखते हैं cot थीटा लिखेंगे हल में। दिया है cot थीटा बराबर 7/8। ये cot बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, तो आधार इसमें 7 हो जाएगा और लंब जो है वो 8 हो जाएगा। लंब 8 हो जाएगा। तो हम लोग कर्ण निकाल सकते हैं, लिख देंगे इसमें समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो इसमें हो जाएगा AC का स्क्वायर, AC कर्ण है, AC का स्क्वायर बराबर AB यानी लंब का स्क्वायर प्लस BC यानी आधार का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हो जाएगा। AC का स्क्वायर हमारा हो जाएगा, AB कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस BC 7 है, तो 7 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 × 64 प्लस 7 × 49। तो AC स्क्वायर हो जाएगा 9 × 4 = 13 के 3 हासिल 1 और 6 × 4 = 10 के 11, 113। AC बराबर हो जाएगा कर्ण 113। एक साइड से स्क्वायर हटता है, दूसरे साइड कर्ण लग जाती है, तो ये आ गया कर्ण 113। अब आइए हम लोग पहले सवाल को सिद्ध करते हैं, यानी कि सॉल्व करते हैं। 1 + sin थीटा पहला नंबर है, 1 + sin थीटा और आगे दिया है 1 - sin थीटा। इस प्रकार से बटे में दिया है 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा, आगे दिया है 1 - cos थीटा। तो हम चूँकि जानते हैं यहाँ पे कि a + b a - b एक सूत्र होता है, यहाँ पे लिखेंगे चूँकि a + b और गुणे a - b बराबर a² - b², इसलिए 1 - sin स्क्वायर थीटा बटे 1 - cos स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको a मान लेंगे, इसको b, इसको a, इसको b, तो ये हो जाएगा a + b a - b। तो फिर फाइनली जो हमारा आंसर आ जाएगा a² - b², इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ पे हम a² मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर देंगे, तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो आगे हम लोग क्या करते हैं, बराबर हो जाएगा, बराबर 1 - sin थीटा, sin थीटा बराबर होता है। अब आप लोग पहले ये सवाल हल करने से पहले यहाँ पे पहले ही निकाल लेंगे। यहाँ पे साइन थीटा चाहिए, cos थीटा चाहिए, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा ये सॉरी, यहाँ पे पहला नंबर डाल के यहाँ ये लिखने से पहले यहाँ लिख लेंगे साइन थीटा बराबर आधार लंब बटे कर्ण, तो लंब हो जाएगा 8 बटे √113 और cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार है 7 बटे कर्ण हो जाएगा कर्ण 113। इस प्रकार से ये लिखने के बाद आप लोग यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से, तो ये हमारा आ जाएगा 1 - ये साइन थीटा का मान हो जाएगा 8 बटे 100 कर्ण 113 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है इसलिए, और बटे हो जाएगा 1 - cos का मान है 7 बटे कर्ण 113 का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये आ जाएगा। इसको आगे हल कर देंगे, तो आगे हल जब करेंगे तो हो जाएगा, जब इसको आगे हल करेंगे तो बराबर हो जाएगा
1 माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और जब करड़ी का स्क्वायर होता है तो केवल करड़ी हट जाती है, तो 113 बटे 1 माइनस 7 सत्ते 49, और यहाँ भी 113 हो जाएगा। तो जब इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64 बटे 113 बटे, यहाँ 113 एक कम 113 हो जाएगा, माइनस 64 बटे 113 हो जाएगा, यहाँ भी वही हो जाएगा 113 माइनस 49 बटे 113। अब ये 113 जो है ये कट जाएंगे दोनों। अगर इसको आप लोग यहाँ नहीं काटना चाहते हैं तो एक स्टेप और कर सकते हैं, तो इसमें हो जाएगा ये 64, 113 में से 64 घटा देंगे तो हो जाएगा 49 बटे 113 बटे 113 में से जब 49 घटाएंगे 64 हो जाएगा, 64 बटे 113। तो आगे हो जाएगा ये जो जब ये 2 के बटे में होगा तो ये नीचे वाले जाके ऊपर उलट जाएंगे, तो 49 बटे 113 हो जाएगा, और गुणे ये जो 113 बटे 64 हो जाएगा। यहाँ पे ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है और ये वाला यहाँ चला जाता है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये जो हमारा 113 से कट जाएगा, तो आंसर आएगा 49 बटे 64। इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाएगा पहले का। अगले को देखेंगे, अगला दिया है कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरे वाले को देखेंगे तो दूसरा वाला हो जाएगा यहाँ पे दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब का स्क्वायर होगा, चूंकि स्क्वायर लगा है, आधार बटे लंब का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर आधार कितना था देख लेते हैं। आधार है 7 और लंब है 8, ये हो जाएगा यहाँ पे 7 बटे 8 का स्क्वायर बराबर 7 सत्ते 49 बटे 8 ठाइन 64 वर्क कर देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दूसरे का। तो इस प्रकार से हमारा ये 7वां नंबर प्रश्न खत्म होता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे के सवाल आगे के वीडियो में आएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे आने वाली वीडियो को आप लोग देखकर अपने बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट सुधार सकते हैं। धन्यवाद।